बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिद महमूद है और आज हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं फार्म पे। तो पहले इस एक्टिविटी के बारे में बता दूं कि इसके फ़ायदे क्या होंगे आपको और नुकसान क्या होंगे अगर आप नहीं करते। तो एक्टिविटी सिंपल सी है। हम जो है इनके जो दुम हैं उनसे बाल काटने जा रहे हैं, उसको हेयर ट्रिमिंग करने जा रहे हैं। तो हेयर ट्रिमिंग का या बाल काटने का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है मिल्किंग एनिमल्स में। तो ये मिल्किंग एनिमल्स हैं सारे। तो मिल्किंग एनिमल्स में अगर आपने हैवाने की सफाई का ख्याल रखना है या जो बीमारी है साड़ू, उसमें इसके काफ़ी हद तक फ़ायदे होते हैं अगर आपके जानवरों के टेल पे या दुम पे बाल ना हों। तो जब बाल होते हैं तो होता क्या है बेसिकली, जब जानवर बैठता है ज़मीन पे या बंकरों में या स्टालों में, तो वो जितना गोबर होता है या गंद होता है वो उसके बालों के साथ लग जाता है। और जब वो एनिमल अपने बालों को या पूँछ को जो है अपने बॉडी पे मारता है या हैवाने पे मारता है, तो उससे क्या होता है कि वो सारा जो गंद है वो उसके अडर पे लग जाता है। तो अडर की सफाई जो है वो ख़राब हो जाती है अगर बालों पे पर अगर दुम पे बाल ज़्यादा हों तो। एक ये इसका नुकसान है। तो इससे डेफिनेटली जो अडर का अगर सफाई नहीं होगी तो उसमें आपके मास्टाइटिस के केसेस आएंगे और मास्टाइटिस के केसेस आते हैं तो आपके वो फार्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। दूसरा, हम अगर इसका फ़ायदा देखें तो उसमें क्या है कि आपका जब बाल होंगे दुम पे तो एनिमल जब बैठता है स्टालों में, हैवाना या अडर है उसको हमेशा जो है वो अपने साइड पे रखता है। और जब वो उसकी जो हम देखते हैं टेल जो होती है वो उसके पीछे निकली होती है बाहर की तरफ। तो जिन एनिमल्स की टेल लंबी होती है उसमें क्या होता है कि दूसरे एनिमल्स जब वॉकिंग एरिया में मूव करते हैं तो वो उनकी टेल पे पाँव रख देते हैं, जिससे उनकी टेल जो है वो कट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब किसी भी मिल्किंग एनिमल्स की टेल जो इंजर्ड हो जाती है या ज़ख्मी हो जाती है तो वो डेफिनेटली पेन की वजह से जो अपनी मिल्क प्रोडक्शन वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो अगर बाल नहीं होंगे तो उसकी टेल जो है वो लिमिटेड सी होगी और वो अपनी टेल को संभाल के साइड पे रख सकता है। तो ये दो बेसिक फ़ायदे थे कि आप ट्रिमिंग नहीं करते तो आपके जानवर की टेल जो है वो इंजरी होने के चांसेस होते हैं और दूसरे नंबर पे जो हैवाने की हेल्थ है या हैवाने की सफाई है वो नहीं रह सकती। तो इसके दो तरीके होते हैं। कुछ लोग तो हैं जो वो पूरी टेल पे या दुम से बाल जो हैं वो काट देते हैं। उसका फ़ायदा सिंपल यही होता है कि बाल होंगे नहीं तो उस पर गोबर वगैरह नहीं लगेगा। बट यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में जो मोस्टली होता है फ्लाइज होती हैं ज़्यादा, तो मैं इस तरह नहीं करता। हम क्या करते हैं, हम जहाँ से उसकी टेल ख़त्म हो रही है उससे 2 उंगली नीचे छोड़ के हम बाल काट देते हैं, ऊपर से हम ट्रिम नहीं करते। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो जब मक्खियाँ उनको तंग करती हैं तो वो अपनी टेल से उसको जो है वो उड़ा देती हैं। तो अगर हम सारे बाल उसके ट्रिम कर दें तो फिर वो उसका उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता। तो हमारा मकसद यही होता है, एक तो उस पर गंद ना लगे और दूसरा उसकी टेल जो है कोई दूसरा जानवर उस पर पाँव ना रख के ख़राब ना करे। तो हम ट्रिमिंग करते हैं जहाँ से दुम ख़त्म होती है उसके 2 उंगली नीचे से हम उसके बाल सारे काट देते हैं। और ये एक्टिविटी हमारी जो है हर 2 महीने बाद होती है मिल्किंग एनिमल्स पे या जब भी कोई मिल्किंग एनिमल्स आता है। तो आज भी हम ट्रिमिंग करने जा रहे हैं। तो ट्रिमिंग 2 तरीक़ों से कर सकते हैं आप। एक तो नॉर्मल आप कैंची के साथ उसको काट कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल तरीका है। बट हमारे पास ये क्लिपर है। क्लिपर हमने ये जो है वो ये बहुत हाई क्वालिटी का है। तो इससे हम जो है पूरे जो ट्रिमिंग कर देते हैं उनके हेयर्स की। इससे ये होता है कि एक तो आप क्विक कर सकते हैं, इजी है, और एनिमल के इंजरी होने के चांसेस भी इससे कम होते हैं। तो अभी हम 1 बाय 1 आपको इनकी ट्रिमिंग करके दिखाएंगे। तो एक और भी तरीका है, एक क्लिपर और कटर होता है, कटर के थ्रू भी आप इसकी जो ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रिमर है। आप अभी हम आज सारे एनिमल्स की तकरीबन हमारे पास 230 एनिमल्स मिल्किंग एनिमल्स हैं, तो सभी के हम जो है वो ट्रिमिंग कर रहे हैं। तो कुछ एनिमल्स की हम आपको ट्रिमिंग करके दिखाते हैं कि किस तरह करते हैं। तो अगर हम चलें तो ये जैसे एनिमल है, तो अब ये देखें कि इसकी जो है यहाँ पे दुम इसकी जो है वो एंड हो रही है। बट अगर आप इसके हेयर देखेंगे तो वो ये तकरीबन जो हैं 6-7 उंगली जो हैं वो हैं लंबे। तो हम सिंपल इसको करेंगे, आपने ऊपर से सारे बाल इसके ले आने, यहाँ पे इसकी टेल ख़त्म हो रही है तो यहीं से मैं इसको जो है क्लिपर के साथ इसको मैं ट्रिम कर दूँगा। तो ये सिंपल सी टेक्निक थी। एक तो इससे आप देखेंगे हेयर ये है वो जो टेल की है खूबसूरती वो भी बढ़ गई है, और दूसरे नंबर पे ये है कि सिंपल इससे अब इसके इंजरी होने के चांसेस जो हैं वो कम है। इसी तरह हम अगले एनिमल्स की अगर कट करेंगे तो वो भी सिंपल है। यहाँ पे इसकी टेल ख़त्म हो रही है
तो हम इसको इधर से ही 2 उंगली नीचे से कट कर दें। तो ये अगर आप टेल देखें तो इसके देखिए कितनी बड़ी टेल है और इस पे हेयर्स आप देख लें। तो जब भी ये एनिमल बैठेगा ज़मीन पे तो डेफिनेटली ये गोबर वगैरह जो अपना साथ लेके जाएगा। तो उससे वही होगा कि जब ये हवाने पे मारेगी तो हवाने की एक सफाई नहीं रहेगी, और दूसरा ये भी है कि जब ये बैठेगी तो वो सिंपल कोई दूसरा एनिमल इस पर पाँव देगा तो वो भी इससे ख़राब होने के चांसेस हैं। इसकी टेल देखें, ये भी बड़े वाली है। तो ये नॉर्मल अगर आप ट्रिमिंग करते हैं तो इससे आपको ये बेनिफिट्स हो जाते हैं कि एक तो अडर की हेल्थ जो है वो क्लीनिंगनेस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, और दूसरे नंबर पे जब आपके एनिमल स्टॉल्स में बैठेंगे तो आपको टेल के वुंड के या दम पे जो ज़ख्म होने के चांसेस या तेल कटने के चांसेस वो कम हो जाते हैं। तो ये आज की एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी हमारे फार्म पे, तो मैंने समझा आपके साथ भी ये शेयर करें। तो इससे जो है वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। तो कोशिश करें कि अपने मिल्किंग एनिमल्स की जो टेल है वो जो है आप नॉर्मली 2 महीने बाद कट करें इनको। एक और इसका फ़ायदा होता है कि जब टेल छोटी होती है तो आप जब मशीन लगाते हैं तो मशीन लगाने में भी आपको आसानी होती है, अडर आसानी से नज़र आ जाता है। बट अगर उसकी टेल लंबी होगी तो क्या होगा, आपको मशीन लगाने में भी मुश्किल होगी। तो ये आज की एक्टिविटी थी हमारे फार्म पे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर जाएँ। इस तरह के मज़ीद एक्टिविटीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।